हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सुपर साइंस 30 कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं सुपर साइंस 30 कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज आप लोग के बीच मैं एक खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं। मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए मैं जो नया सिलेबस के बच्चे हैं, जो नए लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप कोचिंग का सहारा लेकर के स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आज स्कूलों में जो है व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। बिहार के बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जिस पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मिडिल स्कूल है या फिर प्राइमरी है यहाँ पर, या फिर उसके बाद ऊपर क्लास के हैं, माध्यमिक है, तो वहाँ पर टीचर लोगों की कमी है, पुस्तकों की कमी है, शिक्षा की कमी है, अनुशासन की कमी है, डिसिप्लिन नहीं है। तो इस अवस्था में बच्चों का जो पढ़ाई है काफ़ी बिगड़ चुका है और सरकार जो है इसके प्रति पूर्ण रूप से समझ जाए कि असफल रही है। शिक्षा के प्रति जो हम लोग की सरकार है असफल रही है। तो मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि जो मैट्रिक के विद्यार्थी हैं, अगर आप सोचते हैं कि हम केवल एनसीईआरटी बुक लेकर के हम स्टडी करके आगे चल करके कंपटीशन लेवल के बुक को हम टच करें, कंपटीशन लेवल के सभी जितने भी एग्जाम्स हैं उसको फाइट कर सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आपका संक्षिप्त में जानकारियाँ दी गई है। आप लोग अब के बच्चे हैं जो पूरी तरह से विस्तृत जानकारी आप लोग नहीं ले पाते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से, लेकिन मैं बताता हूं आप लोग को, लगभग 2010 के बाद सिलेबस चेंज किया गया है, एनसीईआरटी लागू किया गया है। इससे पहले 2010 से पहले जो था बिहार बुक ऑफ टेस्ट ऑफ पब्लिकेशन था, यानी कि बीटीसी की बुक चलती थी और बीटीसी यानी कि बिहार का स्पेशल बुक चलता था और बिहार के जितने भी बुक थे ना उस पर पूरी तरह से विस्तृत जानकारी था। और विस्तृत जानकारी होने के कारण ये होता था कि बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी भी महापुरुष के बारे में जानकारी हो या देश के बारे में जानकारी हो या फिर जिला के बारे में हो, राज्य के बारे में, कंट्री के बारे में, राजधानी के बारे में, तमाम उनको जानकारी काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती थी। और कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन आता था तो उस चीज़ की उनको जानकारी हुआ करता था। जैसे कि महापुरुषों की जिंदगियां जो होती थी पूरी तरह से शुरू से अंत तक वो जानते थे। देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जिन्होंने लड़ा उनके बारे में पूरी तरह से उनको जानकारी थी। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत माने जितने भी काल हुए, चाहे पूरा पाषाण काल कहिए, चाहे गुप्त काल कहिए, चाहे आर्य लोग जब हमारे देश में आए, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, चाहे हड़प्पा संस्कृति हो गई, ये जितने भी हैं इस सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी थी बिहार टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिकेशन की किताबों में। लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में क्या है कि प्रचुर मात्रा में जानकारी नहीं है और ना ही प्रचुर मात्रा में इसका कोई भी सब्जेक्ट को विस्तृत रूप से बनाया गया है और कहीं ना कहीं ये बिहार के छात्रों के साथ राजनीति किया गया है। आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि बिहार के जो छात्र हुआ करते हैं सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा रैंक लाने वाले बिहारी ही होते हैं। आईएएस बनने वाले सबसे ज़्यादा आपको बिहार के ही होते हैं, वो भी गरीब का बच्चा होता है। ऐसा नहीं है कि वो बड़े से बड़े घर के बच्चे होते हैं। जो बच्चे मेहनत करके, स्ट्रगल करके, दिन रात अपने शरीर को धूप में तपा करके, मजदूरी करके, मेहनत करके, वैसे बच्चे जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस, ऑल इंडिया रैंक में सबसे ज़्यादा बिहारियों का ही दबदबा होता है। उसी प्रकार आईपीएस हो गया, इंडियन सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है। आईपीएस भी आपको सबसे ज़्यादा आपको बिहार के ही मिलेंगे और वैसे विद्यार्थी मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी हार्ड लेबर किया है। और उसी के साथ सुपरिटेंडेंट पुलिस यानी कि आप जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस यानी कि एसपी, और एएसपी का मतलब होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जितने भी आपको बड़े लेवल पर या फिर डीआईजी कहिए, चाहे डीएसपी कहिए, ये तमाम जितने भी आप लोग देखेंगे कि अक्सर आपको बिहारी ही मिलेंगे। बड़े से बड़े पोस्ट पर आपको बिहारी मिलते हैं ऑल इंडिया रैंक पर। लेकिन हुआ क्या कि बिहार के छात्रों का इस प्रकार क्रेज देखकर एक और चीज़ आपको बताते हैं। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ा अगर कहिए तो इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। उसके बाद AIEEE आता है, उसके बाद PMT के एग्जाम्स आते हैं, तमाम बहुत सारे, NIT आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं NITian है, यानी कि NIT
खुद वो किए हुए हैं, लेकिन उनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज जिस प्रकार से वो कई बार हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, हमारे राज्य में केवल सड़कें बिछा देने से या फिर बिजली प्रोवाइड कर देने से हमारे यहाँ गरीबी समाप्त नहीं हो जाती है, हमारी यहाँ बेरोजगारी समाप्त नहीं हो जाएगी। और ऐसे भी बताता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग के यहाँ शिक्षा के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कोई मतलब कमेटी, जिस प्रकार से कोई मतलब उस तरह की मैंने जांच पड़ताल चल ही नहीं रहा है। जिस प्रकार से आज बिहार में शराबबंदी होते हुए भी आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर शराब का बड़ा से बड़ा खेप मिल रहा है, और इस मामले में नीतीश सरकार पूरी तरह से असफल रही है। करोड़ों रुपए हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है शराब माफियों का, जो लोग शराब पी रहे हैं या फिर पिला रहे हैं या फिर जो दुकान खोल रहे हैं, तो उन पर पूरी तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। अपने बिहार के फौजियों को उनके पीछे लगा दिया जा रहा है। लेकिन यही काम आतंकवाद को समाप्त करने में और हमारे शिक्षा को सुधारने में, अगर हमको लग रहा है कि 100 में अगर 20% भी अगर उन टीचरों पर शिकंजा कसा जाता, उन अफसरों पर शिकंजा कसा जाता जो ऊपर लेवल के हैं, चाहे आपको अंचलाधिकारी वीडियो हो गए, जिस प्रकार से वो निरीक्षण करते, सरकारी स्कूलों में आकर के उन पर कस्बा करते, अगर टीचर लोग गलतियां करते, अगर अच्छे से स्टडी नहीं कराते, उन पर भी ये नियम कानून लागू होना चाहिए था। लेकिन उन पर ये नियम कानून लागू नहीं है। आज बिहार के बच्चों का जिस स्थिति बन चुका है, बिहार के बच्चों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। और आज के बच्चे अगर इंस्टीट्यूट ना जाए, कोचिंग ना जाए, तो पता चलता है कि उनका शिक्षा स्तर पूरी तरह से एकदम बर्बाद हो जाता है। एक चीज़ और आपको बताऊँ, आज जो कोचिंग है पूरी तरह से धंधा बन चुका है। आज कोचिंग के माध्यम से जिस प्रकार से पैसा कमाने का एक स्रोत बन चुका है। लेकिन हम लोग के समय में कुछ ऐसे बच्चे हुआ करते थे जिनके पास मजबूरियां होती थी और जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती थी। उस परिस्थिति में कोचिंग खोल करके या फिर कुछ लोगों को वो सपोर्ट करते थे, जो कुछ अर्निंग आ जाते थे पैसे, उससे वो अपनी शिक्षा पाठन करते थे। लेकिन आज क्या है, जिनके पास प्रचुर मात्रा में हर कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी वो एक धंधा की तरह कोचिंग को चला रहे हैं। लेकिन शिक्षा धंधा नहीं होता है, पूरी तरह हम आपको बताना चाहेंगे। आज गुरु शिष्य वाली बात ही नहीं रह चुकी है। टीचर का परिभाषा आज के डेट में कुछ अलग है, स्टूडेंट का परिभाषा कुछ अलग है। आज गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो आज खत्म हो चुका है। आज आप देख रहे हैं कि आए दिन विभिन्न तरह की घटनाएं इससे रिलेटेड घट रही हैं। तो कहीं न कहीं हम आपको बताना चाहते हैं कि इस विषय पर, अगर शिक्षा पर अगर नीतीश कुमार 20% भी अगर इस पर कानून लागू करें, पूरी तरह से जिस प्रकार से शिकंजा कसें और पूरी तरह से सरकारी विद्यालयों में पुस्तकों की प्रचुर मात्रा में यहाँ पर भरपाई की जाए, बच्चों को अनुशासन और टीचरों को खासकर अनुशासन में रखा जाए, उनकी जांच पड़ताल की जाए, किस प्रकार से वो स्कूल पर टाइम से जा रहे हैं अथवा नहीं जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा अच्छी दे रहे हैं नहीं जा रहे हैं। टीचरों का भी कंपटीशन होना चाहिए। टीचर का प्रमोशन इस तौर पे होना चाहिए कि उनका कंपटीशन होगा और उस वैसे लोगों को ही, सफल टीचर को ही ऊपर में प्रमोट करिए, चाहे प्रमोशन दीजिए जो लोग कंपटीशन के अनुसार उसमें सक्सेस होते हैं। और हमको लगता है कि हर 6 महीना पर या साल भर पर टीचरों का जरूर उनका तबादला होना चाहिए। इसे होता क्या है कि अलग अलग विभिन्न प्रांतों में जाएंगे तो अलग अलग गार्जियन, अलग अलग गांव के मोटिवेशनल या फिर वहाँ का माहौल मोमेंट से उनके अंदर पढ़ाने की एक अलग एनर्जी आएगा। होता क्या है कि एक ही स्कूल में पढ़े रहते हैं और पता चलता है कि भैया वहाँ के जितने भी जनता या गार्जियन या फिर जितने भी बच्चे हैं पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और उनमें डर भय नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है, और ना टीचर उस लेवल से देखते हैं। तो इस प्रकार से बिहार टेस्ट ऑफ बुक पब्लिकेशन का जो किताबें हैं उनमें विस्तृत जानकारी है। तो इस अवस्था में करना क्या चाहिए कि मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी हैं, अब देखिए मैथ का आप लोग का एक बुक चलता है, उस पर क्वेश्चन क्या है, एक टाइप का क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में दे रहा है तो उस पर कई सारे क्वेश्चन आपको देंगे। मतलब एक मैथ अगर आप बना लेते हैं तो उस पर कई मैथ आप बना सकते हैं। लेकिन बिहार टेस्ट ऑफ बुक पब्लिकेशन में जो था, बीटीसी की जो किताबें होती थी, अगर एक क्वालिटी का आप मैथ बनाते हैं तो दूसरा क्वालिटी के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता था, अगर दूसरा बना लेते तो तीसरे के लिए सोचना पड़ता था। इस प्रकार आपको सेल्फ डिपेंडेंट, खुद मेहनत करना होता था, सोचने पर मजबूर करता था वो मैथमेटिक्स। बच्चे उस पर हार्ड वर्क करते थे, मेहनत करते थे। दूसरी चीज़, टीचर लोग जिस प्रकार से आज ग्रुप बना करके, जिस प्रकार से ग्रुप डिस्कशन के साथ या क्यूज का जो नाम दिया गया है, एक फैशन बन चुका है। हम लोग के समय में ये क्यूज नाम की कोई चीज़ नहीं था, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अगर हम
खुद अपने मन को कंट्रोल करें, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने स्टडी करें, तो बिल्कुल हमें उम्मीद करते हैं कि क्यूज की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज क्यूज का ऐसा मोमेंट हो चुका है कि जहाँ पर देखिए कुछ हद तक कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो लोग नहीं अनलीगल लोग भी क्यूज में जाते हैं, वहाँ की परिस्थितियों को बिल्कुल तरह से एकदम मैंने अजीबो-गरीब चीज़ों में तब्दील कर देते हैं। पता चलता है कि कोई बंदा जाकर के मोबाइल से इधर बात कर रहा है, कोई उधर खिलवाड़ी कर रहा है, कोई उधर मज़ाक कर रहा है, कोई ये कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आपके अच्छे संस्कार हैं या फिर आपका पढ़ने का भी मूड भी है, तो पूरी तरह से निष्फल हो जाता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम क्यूज़ को ज्वाइन करके ही हम स्टडी करें, उसके द्वारा ही नौकरियाँ हो सकती हैं। हम लोग के समय में जो टीचर थे, 4 लोगों के बीच में हम लोग बैठ कर के जा कर के पढ़ते, अपनी पढ़ाई छोड़ कर के, तो वो लोग हम लोग को डाँट पड़ता था। वो लोग हम छड़ी उठाते, टीचर तुरंत पिटाई करना चालू कर देते थे। क्योंकि खुद से जब तक आप खुद से किसी भी सब्जेक्ट के प्रति एक्साइटेड नहीं होंगे, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, दुनिया के किसी भी टीचर के पास जाइए, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद से जो पढ़ाई होता है उसको खुद से आप मेहनत करके उसको मतलब अपने दिमाग पे उस चीज़ का सर्च नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, तो हमको उम्मीद ये लगता है कि आप कभी सक्सेस बन ही नहीं सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से आप लोग के बीच मैं हर टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अगर कोई भी विद्यार्थी आपको कोई भी समस्या आती है कि हम किस तरह से स्टडी करें, किस तरह की तैयारी करें, कैसे हम सक्सेस बन सकते हैं, कैसे टॉप स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, तो तमाम प्रश्नों का उत्तर मेरे साथ है। और चूँकि मैं बनावटी या फिर गैस चंद्रिका कुंजी के माध्यम से मैंने कभी बच्चों को शिक्षा नहीं दिया और ना मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जी हमारे गुरुओं ने जिस प्रकार मुझे शिक्षा दिया या फिर जिस प्रकार मैंने मेहनत किया, दिन रात स्टडी किया था, आज भले ही देखिए मेरी सर्विस जो है सरकारी सर्विस नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग स्ट्रगलर नहीं हैं, मेहनती नहीं हैं। कहा जाता है कि देखिए मतलब कई तरह के बच्चे होते हैं जो साथ में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब 100 पर एक आंकड़ा लेके चलते हैं हम लोग। 95% हमने भी स्टडी किया, मेहनत किया, स्ट्रगल किया, अगला इंसान ने भी 95 स्ट्रगल किया, मेहनत किया, ठीक है? दोनों हम लोग सेम टू किए, लेकिन होता क्या है कि अगले इंसान की 5% लक पर भी डिपेंड कर रहा है आज के डेट में या कल के डेट में भी, लक पे। तो लाइफ में उसको लक ने 5% प्लस कर दिया, इससे उसकी होता क्या है कि 100% उड़ जाते हैं और उसको सर्विस कहीं एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 95% हम लोग जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, हम लोग अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो हम लोग को विभिन्न तरह की टिप्पणियाँ मिलना चालू हो जाता है। समाज में बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं, सभी लोगों की बात नहीं करूँगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अनलीगल टिप्पणियाँ करना चालू कर देते हैं कि देखिए जिस प्रकार से इन लोगों ने मेहनत किया आज कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा केवल नौकरियों पाने के लिए कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने दैनिक जीवन में सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए भी हम शिक्षा का ग्रहण करते हैं। शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, शिक्षा कोई धंधा नहीं है, शिक्षा एक ज्ञान का पटल है, एक रास्ता है, मतलब एक एक रास्ता है जिस पर हम चलते हैं और अपनी एक पहचान बनाते हैं। और कोई ज़रूरत नहीं कि हम दूसरे को देख करके फलना ढिकना जो कर रहा है हम वही करेंगे। सबकी ज़िंदगी अपनी, हम अपने तरीक़ा से जीना चाहते हैं, सबका अपना लाइफ है और ईश्वर ने जिस प्रकार से ये सोचिए कि एक अनमोल सा ज़िंदगी दिया है, तो हम अपनी राहें, अपनी इतिहास खुद रचें, बिल्कुल तभी ये आगे सक्सेस आप बन सकते हैं। तो चलिए, जब दुनिया ने जिस पर हँसा है उसी ने इतिहास रचा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको दुनिया साथ दे या ना दे। अगर आपके अंदर में वो साहस है, हिम्मत है, धैर्य है, तो बिल्कुल ऊपर वाला साथ है। जो कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है और वही इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाता है। तो आई होप कि आज का जो ये जो वीडियोज़ है आप लोगों को पसंद आया होगा, जितने भी विद्यार्थी हैं और हमारे भूतपूर्व के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएँ कि आप लोग जहाँ भी हैं मेहनत करिए, स्ट्रगल कीजिए और अपने गुरु और अपने इंस्टीट्यूट का और अपने घर परिवार समाज का नाम रोशन करिए।